मॉर्निंग एवरीवन। फिर एक नई एनर्जी और नए जोश के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सुबह वॉक करने के लिए निकले। पहले बाहर का कुछ मौसम आपको दिखाता हूँ। बहुत क्लाउडी है, ठंड है, बारिश हुई है। मौसम बहुत ठंडा था। 10-15 मिनट के बाद ही हमने डिसाइड किया कि हम लोग जिम आते हैं और यहाँ का जिम बहुत खूबसूरत है। मैं एक टूर करवाता हूँ आपको। मैंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ पे देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे, जिसमें से एक है ये वाला। इसका डेमो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा अभी आपको। तो इसमें आपको एक ऐसी फील आती है जैसे आपको हल्के पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हैं। और सबसे यूनिक जो मुझे लगा वो ये लगेगी, ये जो ये है, इसमें आप अच्छे खासे स्टेप से चढ़ाई चढ़ते हैं और अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने पहली बार ट्राई किया। सो बहुत अच्छा जिम है। वेल एक्यूपाइड बोलेंगे, नहीं, सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं और दैट्स ग्रेट। सो आप भी कहीं भी रहें, प्रयास कीजिए हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर वेल्थ आ भी गई और हेल्थ नहीं है तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम लोग यूरोप में हैं और इसलिए एंजॉय कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि परमात्मा की कृपा से और हमारे एफर्ट्स की वजह से हेल्थ हमारे साथ में है। यस, हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है अंदाज बाई हयात वियाना से एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। और हमारे साथ में बैग्स हैं और हम लोग इनको लेके जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन वॉकेबल है यहाँ से, शायद हार्डली 8 to 10 मिनट्स। और वहाँ से हमारी ट्रेन है 10:26 पे, 10:28 पे एग्जैक्टली। तो थोड़ा एक्साइटेड हैं और थोड़ा सा हमारे लिए ये एक एडवेंचरस भी होने वाला है कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। और कोच नंबर जो हैं वो बड़े अजीब से हैं, समझ नहीं आ रहे हैं अभी तो टिकट में क्या है, वहीं पे जाके पूछना पड़ेगा। और यूरोप की ट्रेन्स के बारे में बहुत सुना है कि बहुत अच्छे रियाज से जाती हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है, स्पीड भी बहुत सही है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आज हम लोग करने वाले हैं। जेलेंसी जाएंगे हम और रास्ते में इसका साल्जबर्ग में हमने चेंज करनी पड़ेगी एक्चुअली दूसरी ट्रेन। तो लगभग 3 घंटे यहाँ से साल्जबर्ग हैं शायद, और 1.5 घंटा आगे है। जेलेंसी थोड़ा ठंडा है, कोल्ड रहेगा। टेम्परेचर आई थिंक 12 डिग्री के आसपास में है। सो अपडेट करते रहेंगे आपको। थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन दिखाते हैं कैसे है।
फाइनली हमें मालूम चल गया कि हमारी बोगी नंबर क्या होने वाली है और सीट नंबर क्या है। लगभग 10 मिनट हमने इसमें इन्वेस्ट किया और फाइनली एक वुमेन आई, शायद वो जर्मन थी, जो हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं, इंग्लिश नहीं समझ रहे थे, तो कुछ इशारों में बातचीत हुई। टिकट दिखाया, बोगी की एक्टिंग करके दिखाई कि हमारी बोगी कंपार्टमेंट कहाँ आएगा, कैसे होगा। फिर इसमें टिकट में 3 पेजेस थे, तो फिर उसने बताया फाइनली कि ये आपका कोच नंबर है 36 नंबर है और 81 और 82 आपके सीट्स हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी टिकट दिखाऊंगा आपको तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सो एक नई लर्निंग रही। हमारा जो कंपार्टमेंट है वो सेकंड लास्ट है, यानी पीछे से दूसरा रहने वाला है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, टाइम हो गया है हमारे पास में अभी इट इज़ 10:08 हो गए हैं, तो 20 मिनट हमारे पास में है। तब तक हम स्टेशन पे थोड़ा सा चहलकदमी करते हैं। अभी यहाँ पे ये और देखना पड़ेगा हमें कि इंजन कौन सी साइड में आएगा। तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखिए मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ है, और इससे हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं कि हमें भी सफाई का थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एकदम। बंदा दिखाई नहीं दे रहा है कहीं दूर दूर तक भी। और ये यहाँ का काफ़ी बड़ा स्टेशन है, मतलब मेन स्टेशन है वियना का। और अगर पानी भी लेना है तो वो ऑटोमेटिक मशीन में रखा है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो भी उसी में रखा है। हाँ, जैसे हमने एंटर किया था तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट्स बना हुआ है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ से आप लेके अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपको कुछ वैसा नहीं मिल रहा है कि छोले पूरी मिल रहे हैं, बड़ा पाव मिल रहा है, तो उस प्रकार की कोई चीज़ प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं दे रही। तो हम अच्छे थे, अभी हम आगे आ गए। शायद हमारा जो ट्रेन है, बहुत लंबी ट्रेन नहीं होती है, प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है। इंडिया इतना लंबा तो नहीं है लेकिन फिर भी लंबा है, तो शायद यहाँ पे कहीं आके हमारी ट्रेन रुकेगी। ज़्यादा तो जो ट्रेन हैं उनमें मैं देख पा रहा हूँ 7-8 डब्बे ही हैं, और डब्बे भी इतने बड़े मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं जितने बड़े हमारे वहाँ पे होते हैं। तो फ़नी और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, थोड़ा स्केरी भी था। सो ये है ट्रेन।
एक्चुअली हम भागे भागे 36 के पास में जैसे गए आगे इधर से या 36 इज देयर 36 36 Yes, it's 36, yes, it's perfect. या सो क्या बढ़िया कंट्री बनी हुई है यहाँ पे यार। अच्छा यस हमारी जो है ना देखिए ये फर्स्ट क्लास बुक करवाई थी एक्चुअली हमने स्पेशली बोला था उनको कि हमें फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है। वाह देखिए ट्रेन में और हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास में। अंग्रेजों ने एक बार गांधी जी को बोल दिया था कि आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो हम यूरोप में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं। इंडियन कैन ट्रैवल एनीवेयर नाउ, दैट्स अमेजिंग। ब्यूटीफुल यार, हर चीज़ बहुत सुंदर है। ये वॉशरूम देख लो कितना बढ़िया है इनका। और फाइनली हम लोग हमारे अपॉइंटमेंट की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये ऐसे डिस्प्ले रहता है, 36 है और ये डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं और ये डोर है ऑटोमेटिक खुल जाता है जैसे आप आते हैं। एंड अभी हम लोग आ गए हैं 36 में 81 और 82 नंबर। हमारी ट्रेन चल चुकी है। इसका ले लिया था, ये है टिकट पूरा। तो इसके 3 पेजेस थे, तो ये फर्स्ट पेज है। तो इस पे हमने ढूंढा, कुछ मिला नहीं है, सिर्फ हमें ट्रेन नंबर दिख रहा था। ये RJ 1060 ये एक ट्रेन है। आगे जो दूसरी ट्रेन हमें मिलेगी ये है REX 3। तो अब इस पे हमने पूरा ढूंढा, इस पे सीट नंबर दिखाई नहीं दिया। अगले पेज पे देखा, इस पे भी कुछ हमें समझ नहीं आया। और एक इसका थर्ड पेज था, उस पे भी हमें कुछ समझ नहीं आया। तो फाइनली फिर वहाँ पे किसी से हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है ना 36 तो हमारा कंपार्टमेंट नंबर है, और ये लिखा है फेंस्टेर 81 82 ये हमारी सीट नंबर्स हैं। तो न तो इस पे लिखा हुआ है कहीं कोच नंबर ऊपर लिखा हुआ है, न सीट नंबर लिखा हुआ। तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, तो इसलिए ये थोड़ा इशू हुआ। और अभी जो हमारी अगली ट्रेन है वो ट्रेन को लेके भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है। और वो कन्फ्यूज़न ये बना हुआ है कि अगली जो हमारी ट्रेन रहेगी उस ट्रेन में हमारा सीट नंबर फिर दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्लेटफॉर्म पे ही हमने किसी से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ये जो ट्रेन है आपकी शायद ये एक छोटी दूरी की ट्रेन है, कम दूरी की ट्रेन है, तो इसमें शायद सीट नंबर नहीं होगा। ये एक ओपन सीटिंग वाली ट्रेन रहेगी, ऐसा हमें बताया गया है। सो देखते हैं क्या रहता है। ये प्रॉपर मैंने दिया हुआ है और ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, तो आप इसमें से ऑर्डर भी कर सकते हैं अपनी पसंद का। क्या क्या है इसमें आई थिंक ड्रिंक वगैरह भी है, सब कुछ है इसमें। कुछ इस प्रकार से आप कुछ नज़र मार सकते हैं, ये सब है। Still we are in tunnel.
जेएलएमसी पहुंचने वाले हैं हम लोग अगले 1-2 मिनट में। वेलकम टू जेएलएमसी। हमारा होटल है होटल ग्रांड, जो बिल्कुल लेक के ऊपर में है। 500 मीटर गूगल ने बताया, 7 मिनट का रास्ता पैदल का। तो हमने डिसाइड किया कि पैदल ही चलते हैं। सो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं होटल की तरफ में। छोटा सा टाउन लग रहा है, जो पहला फील आया स्टेशन से बाहर निकलने के बाद में। छोटी छोटी कुछ शॉप्स हैं। सो होपफुली 2 दिन एंजॉय करेंगे यहाँ पे। रेलवे फाटक देख लीजिए, कुछ ऐसी है। अभी ये डाउन हुई है, ट्रेन आने वाली है। और ट्रेन के ट्रैक के साथ में देखिए यहाँ की खूबसूरत लेक है, ब्यूटीफुल, खूब सारी वॉकिंग हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर में। जब आप पैदल चल रहे हो, लगे साथ में हो, और आपको अपना होटल का नाम दिख जाए, तो कितनी खुशी होती है। तो वैसे ही खुशी हमें हो रही है। सामने अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये हमारा होटल है, ग्रांड होटल, बिल्कुल लेक के किनारे पे है। सो रूम का व्यू करवाऊंगा। वियाना भी करवाया था आपको, यहाँ करवाते हैं। वाह, वेरी गुड, एंजॉयिंग देयर क्वालिटी टाइम। लो जी, ये सामने हमारा होटल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वेलकम के लिए तैयार है। ऊपर झंडा लहर रहा है। वाह, ये वही ट्रेन आ गई और ये फाटक है, खुली हुई है बिल्कुल होटल के सामने। अमेजिंग, ये यहाँ का वन ऑफ द लग्जरियस होटल है, जो मैं देख रहा था कि निचले होटल्स में से एक है, लेकिन बिल्कुल लेक के किनारे है। दैट्स व्हाई वी बुक्ड इट। चल कुंजा सिम यस, लाइट ऑन प्लीज। अरे लाइट की जरूरत ही नहीं। वाह, चलो दिखाओ। यस, ये वॉशरूम एरिया है और टब वब दिया हुआ है अच्छे से, ब्यूटीफुल। वाओ, ब्यूटीफुल बेड, एंड दिस इज द व्यू जिसके लिए जेएलएमसी जाना जाता है और जिसके लिए हमने इस होटल को बुक किया था। बाहर जाकर दिखाता हूँ आपको। वाओ, हाँ, अमेजिंग, यस, ब्यूटीफुल, वाओ, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा नहीं कहूँगा, प्लीजेंट कहूँगा। यस, प्लीजेंट। हो सकता है जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा वैसे ठंड बढ़ेगी ऑब्वियसली। अभी 3 बजे हैं जब हम चेक इन कर रहे हैं। गुड इवनिंग, शाम के 7 बज गए हैं। वॉक के लिए निकले हम लोग, बिल्कुल लेक के साथ साथ में। पीछे माउंटेन्स आप देख रहे हैं। सो एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सो लेक तो अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं तो नैनीताल से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नैनीताल में आप कभी भी जाइए ओवर क्राउडेड मिलता है, लेकिन यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ें हों, तो उस प्रकार की साफ सफाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसका बड़ा कारण वही है कि तो कम लोग हैं, कम लोग आते हैं, और कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लोगों में है उस चीज़ को लेके। तो वो एक मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण हो सकता है।
ये एक 360 व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से हो सकता है। यस, अकेला अकेला वॉक कर रहा था तो मुझे लगा कि आपको भी साथ में लेता हूँ, आपके साथ वॉक करता हूँ। सो काफ़ी अच्छा व्यू है, बढ़िया बढ़िया सी क्रिएटिविटी है। एक तो वैसे ही मेरे जैसे व्यक्ति को हर जगह पॉजिटिविटी ही दिखती है, मतलब गंदी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ें ढूंढ लेने की एक आदत सी है, वैसा एक एटीट्यूड है। और जहाँ अच्छा होता है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए आपको लगता होगा कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा के बता रहे हैं, वो एक्चुअली एक पार्ट ऑफ एटीट्यूड है, शायद इसलिए आपको लग रहा होगा। चलिए थोड़ा सा घूमिए मेरे साथ में, लेक है ये। गप्पे मारते हुए चलते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे। तो हाउ आर यू फीलिंग सुदेश? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ। एंजॉयिंग या। सो ये हमारा पहला फॉरेन टूर है दोनों का। नहीं मतलब हम फैमिली के साथ ना, फैमिली के साथ आए जब भी आए। हाँ नहीं, एक बार हम गए थे दोनों सिंगापुर। हाँ सिंगापुर हम दोनों गए और वहाँ से हम लोग उसमें क्रूज में गए थे। 3 नाइट्स या 4 नाइट्स का क्रूज हमने लिया था सिंगापुर से, जो मलेशिया। हाँ so, लेकिन ये थोड़ा सा एक तो लंबा टूर है हमारा, 10 दिन का है, 10 नाइट्स 11 डेज का है। और कुछ इस प्रकार का प्लान बना। पहले हमने SOTC के साथ आना था, लेकिन SOTC ने 15 दिन पहले टूर कैंसिल कर दिया। लेकिन हम प्रिपेयर हो गए थे, शेड्यूल भी उस प्रकार से प्लान कर लिया था, मीटिंग्स भी वैसे ही आगे पीछे कर ली थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम जाएंगे दोनों, पक्का जाएंगे। और थोड़ा सा क्या बोलेंगे, हेजिटेशन था कि अकेले कैसे प्लान करेंगे। तो हम अकेले ही अपने लेवल पे ही होटल हमने बुक किए। दो होटल्स बुक हो गए थे। एक होटल बुक किया था बस, जो मेरे साथी हैं पीयूष, ट्रैवल का काम है पीयूष का। तो उसके बाद में होटल्स भी हम अपने आप ही ढूंढ के बुक कर रहे हैं, और कहाँ घूमना है वो भी खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करते हो, देखते हो, तो नई चीजें, हाँ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए एक्सपीरियंस। यस, और उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है एक्चुअली। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है कि यार कहीं भी जाया जा सकता है और चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो उस प्रकार की फीलिंग है। और अभी वर्ल्ड टूर का प्लान है। अभी देखते हैं सुदेश का कितना साथ उसमें मिलता है। लेकिन कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये हमने डिसाइड किया है कि सुदेश साथ में नहीं रहेगी तो मुझे सोलो ट्रैवल करूं या किसी के साथ में करूं। लेकिन वर्ल्ड टूर का एक ड्रीम है, कहीं ना कहीं ये पूरा होगा। उसकी एक शुरुआत मैं कह सकता हूँ इस टूर से हम लोग कर रहे हैं। पहले जो भी हमने ट्रैवल किया वो रुक रुक के किया, मतलब 2 साल में 4 साल में किया। लेकिन अभी वैसा नहीं करेंगे। मेरा तो अपना एक दिमाग में एक रफली एक आइडिया ये चल रहा है कि अगले 2-3 साल के अंदर में ही वर्ल्ड टूर में कंप्लीट कर लूँ। बाकी ऊपर वाले की इच्छा, वो कि उसने क्या प्लान किया है। एक्चुअली हमारी प्लानिंग बहुत बार काम नहीं करती, उसकी प्लानिंग काम करती है, और उसकी प्लानिंग ही बेस्ट प्लानिंग होती है। लेकिन फिर भी बहुत बार उसकी प्लानिंग ये रहती है कि आप खुद प्लानिंग करो और मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो वी डोंट नो, हो सकता है ऐसा ही हो। तो हम उसी प्रकार से प्लान कर रहे हैं। तो चलते चलते हम लोग होटल से थोड़ा दूर आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, वापस भी जाना। नहीं इतना भी दूर नहीं आए हैं अभी। तो
सुदेश को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, मुझे थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर बनना पड़ता है और फिर हम लोग और तो फिर वो तैयार हो जाते हैं उठ के। और एक मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है ट्रैवलिंग का कि जब भी वॉक करने के लिए जाओ तो बहुत दूर तक निकल जाओ, तो दूर तक अगर निकल जाओगे तो वापस आना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी लंबी यात्रा हो जाती है, लंबी वॉक हो जाती है। तो मैं अक्सर वैसे ही करता हूँ, 30-40 मिनट का एक वन वे लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो 1 घंटे और 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही कुछ हमने अब ये प्लान किया है, 1 घंटे की हम वॉक करने वाले हैं। तो 7:30 तक हम लोग जहाँ भी जाएंगे तो 7:30 से हम लोग वापस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हाँ, तो 8 o'clock पे हम पहुँच जाएंगे। हाँ, हम सुबह बोटिंग की प्लान कर रहे हैं, तो सुदेश उसी बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो बोटिंग के टिकट्स हम लेने हैं, वो तो पीछे चला गया है। तो कल हम लोग एक तो लेक का पूरा एक राउंड लेना चाह रहे हैं बोट से, और एक हम लोग यहाँ पे केबल कार के 2-3 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक बेस्ट ऑप्शंस हमें सजेस्ट किया है, तो एक वो हम लोग लेने वाले हैं। बोटिंग एक्चुअली सराउंडिंग में दिख जाएगा ना पूरा, तो उसका एक अलग फील आता है। तो 2 तो मेन हमारे अट्रैक्शंस हैं कल के, जिसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी पीयूष यहाँ पहले आए हुए हैं, तो पीयूष फ़ोन करेंगे तो वो कुछ बेटर गाइड कर पाएंगे, क्योंकि वो फैमिली के साथ में कई दिन तक यहाँ पे रुके थे। तो वो कैसे गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग और प्लान कर लें। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हमें पर्सनल गप्पे मारने दीजिए, तब तक आप वेट कीजिए थोड़ा सा। So, इन्होंने बोल दिया है कि वेजिटेरियन मेन्यू है, तो एक बार हम फाइंड करें। सो ये एक बहुत शानदार डिनर हम लोग करने वाले हैं। यहाँ का आउटलुक और एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो हमने बोला कि भाई पहले स्टार्टर लेके आओ और फिर आप सूप लेके आना वेजिटेरियन वाला, फिर मेन कोर्स, और लास्ट में डेजर्ट लेके आओ। और भाई ने स्टार्ट कर दिया है लाना। और जेलेंसी इज़ माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी जगह है। और हमें लगा कि हम सीधे अगर जेलेंसी आ जाते तो और भी अच्छा रहता। बिल्कुल एकदम नेचुरल व्यू है। वियना की अपनी ब्यूटी थी, लेकिन बिल्डिंग्स थी, बड़ा क्राउडेड सिटी था, लेकिन ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। डिनर को एंजॉय करते हैं। प्रस्थान शुरू कर दिया है। सो हमने प्रयास किया कि मॉर्निंग वॉक से लेके और डिनर तक सब कुछ एक दिन के वीडियो में कवर करने का हमने प्रयास किया और आप लोगों से साझा किया। सुदेश बोल रहे हैं आप लोगों से साझा किया। तो आप सबको ये कैसा लगा, आपके कमेंट्स, और आप अगर इसको शेयर करेंगे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आपकी फीलिंग्स क्या है वो जरूर बताना। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट फ्रॉम जेलेंसी, ऑस्ट्रिया, यूरोप। यस, बाय बाय बाय।